नेक्स्ट अगर हम बात करें ग्रोथ इन इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो हम एक टेबल देखेंगे। ये टेबल 17.5 दिया गया है आपके बुक्स में। यहाँ पे शो कर रहा है क्या चीज़, ट्रेंड्स इन इंडेक्स ऑफ 6 इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज। ओके, चलिए हम इसको देख लेते हैं। इसमें देखो मेन चीज़ आपका सीमेंट है। ओके, सीमेंट का फिगर अगर हम पहले देखें तो अगेन यहाँ पे प्री और पोस्ट वाला फिगर है। प्री में अगर हम देखें, ये प्री का फिगर है। ओके, यहाँ से यू हैव योर पोस्ट फिगर। सो प्री का अगर हम फिगर देखें तो इट वाज 260.4, ये सारा 260.4 है, और ये जो है इंक्रीज़ हुआ 309, फिर ये देखो डिक्रीज़ हो गया टू 203। तो यहाँ पे सीमेंट का परफॉर्मेंस उतना खास नहीं रहा। बट यहाँ पे अगर हम एवरेज ग्रोथ रेट देखें तो एवरेज ग्रोथ रेट में इट इंक्रीज फ्रॉम 4 to 6 to 8.2। तो यहाँ पे देखो इतना ज़्यादा, यहाँ पे डेटा में देखोगे 203 ये कम ही है। ओके, अगर हम बाकी का देखें, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का देखें तो 239, 292, 164 यहाँ कम हुआ है। कोल का अगर हम बात करें तो कोल में भी जो है आपका, ये पूरा ही डेटा हम देख लेते हैं। ओके, ये पूरा का पूरा देख लेते हैं 1980 to 1991। तो यहाँ पे भी 185, 215, 137 यहाँ पे डिक्लाइन थोड़ा देखने को मिल रहा है। स्टील वगैरह में, स्टील में थोड़ा सा देखो इम्प्रूवमेंट है आपका। ओके, यहाँ पे भी इम्प्रूवमेंट है, ये इम्प्रूवमेंट है। पेट्रोलियम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे डिक्रीज़ हुआ है, फिगर्स आपको डिक्रीज़ ही दिखेंगे। पेट्रोलियम ये वाला जो फिगर है वो आपका 209, ये थोड़ा इंक्रीज़ हुआ। तो अगर हम ओवरऑल देखें ना, देखो डामाडोल फिगर है, कुछ चीज़ें जो है वो इंक्रीज़ हुई हैं, कुछ चीज़ें इम्प्रूवमेंट जो है आपको वहाँ पे देखने को मिल रहा है। सीमेंट वगैरह में आपको 8.2% यहाँ पे आपको ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे जो है ग्रोथ का मोमेंटम एक आया तो है। हाउएवर इट शुड बी पॉइंटेड आउट दैट द मोमेंटम गेन्ड इन द पोस्ट रिफॉर्म पीरियड फॉर एक्सेलरेशन इन द प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट वाज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ ड्यूअल प्राइसिंग फॉर सीमेंट। तो यहाँ पे जो है 1982 के दौरान जो है ड्यूअल प्राइसिंग फॉर सीमेंट जो है एक इंट्रोड्यूस किया था, जिसके कारण उसका जो देखो इफेक्ट है ना वो काफ़ी सालों बाद आपको देखने को मिलता है। और वो इफेक्ट ही यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि ये जो फिगर है आपका ओवर थोड़ा आपको ज़्यादा देखने को मिला। तो ये सारा ओवरऑल हमारा जो है ये आपका फिगर्स हैं जो आपका ग्रोथ इन इंफ्रास्ट्रक्चर को दिखा रहा है। इस दौरान आपको पता होगा कि काफ़ी सारे प्राइवेट सेक्टर्स भी आए थे पोस्ट उसमें जैसे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन वगैरह हुआ था। तो उस दौरान जो है काफ़ी प्राइवेट सेक्टर प्लेयर्स भी आए थे, बट ऑब्वियसली वो जो थोड़ा सा वैक्यूम होता है ना वो फिल वो लोग कर नहीं पाए थे। हम लोग जो है ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए थे, हम ज़्यादा डिपेंडेंसी शो करने लग गए थे टू ऑल दिस प्राइवेट सेक्टर प्लेयर्स। हमें लगा था प्राइवेट सेक्टर के आने के बाद जो है बहुत ही ज़्यादा पता नहीं क्या ही 30 मार खान वाला परफॉर्मेंस हो जाएगा, बट उतना जो है उतना हुआ नहीं। ओके, जितना हमने ग्रोथ एक्सपेक्ट किया था उतना ग्रोथ आपको यहाँ पे देखने को बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। फिर अगर हम इन्फ्लेशन की ही बात करते थे, इन्फ्लेशन में ही देखो हमारा मेन एम था कि प्राइसेस को जो है कम करके रखना, क्योंकि अगर प्राइसेस कम नहीं होगा तो क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ने से ही वो जो लेबर क्लास होता है, जो पुअर क्लास होता है, वो लोग फंस जाते हैं। ओके, वो लोग पिस जाते हैं क्योंकि उन लोगों के पास खाना पीना नहीं रहता है। तो हम नहीं चाहते कि वो लोग भूखे मरे, तो हम जो है प्राइजेस ऑफ फूड प्राइजेस जो है उसको हम अपने कंट्रोल में रखना चाहते थे। तो यहाँ पे जो है होलसेल प्राइस इंडेक्स की अगर हम बात करें तो होलसेल प्राइस इंडेक्स में वी कैन सी फिगर, एक्चुअली हम देखो प्री और पोस्ट वाला फिगर हम देखेंगे। प्री आपको पता ही है 1981, 82, 1991, 92 का फिगर हम यहाँ पे प्री में देखेंगे। और अगर हम पोस्ट की बात करें इट इज़ 1993 से 2003-4 का डेटा जो है हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे। तो प्री और पोस्ट का डेटा हम अगर कंपेयर करें, यहाँ पे आप एनुअल एवरेज जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। प्री में है यू हैव 6.9 एंड पोस्ट में यू हैव 7.9। तो यहाँ पे जो है इंक्रीज हुआ है, होल सेल प्राइस इंडेक्स इंक्रीज हुआ है। यहाँ पे एनुअल एवरेज जो है वो इंक्रीज हुआ है। इंक्रीज होने का मतलब क्या है, चीज़ें महंगी हो गई हैं। ओके, और अगर हम इन फूड आर्टिकल्स को एक ग्रुप में करके लें, ओके, अगर हम इसको ग्रुप में करके लेते हैं, ग्रुप में करके लेने का मतलब क्या है, जो एसेंशियल फूड आइटम्स है, ऐसे फूड आइटम जो कि गरीबों को सीधा अफेक्ट करता है, उसको हम एक साथ ग्रुप करके ले, तो हम अगर इसका डेटा देखें तो प्री में जो है यू हैव 7.2 एंड पोस्ट में यू हैव 8.3। तो यहाँ पे अगेन जो है यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। इंक्रीज होने का अगेन मतलब यही है कि भाई हमारा जो लो इनकम ग्रुप वाला जो लेबर है, जो पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, उनके लिए चीज़ें महंगी हो गई है। देखो जो अमीर है वो तो ज़्यादा पैसे दे देगा खरीदने के लिए। चावल है, अगर चावल आज 10 रुपये का मिल रहा है और कल 20 रुपये का मिलेगा, तो जो
रिच है वो तो अफोर्ड कर लेगा उसको, मिडिल क्लास भी चलो जैसे तैसे कर लेगा, बट वो जो पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है ना, वो लोग कहाँ से अफोर्ड करेंगे यार। तो उनके लिए जो है काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है ये चीज़ें, ये इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन जो है, हमारा एम था कि भाई ये सब कम करना है, बट क्या कम हुआ? बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। आपको दिख रहा है कि कहीं पे भी किसी भी तरीके से ये चीज़ जो है वो कम नहीं हुआ है। तो अगेन ये जो है हमारा फेलियर है एक तरीके से। हम यहाँ पे असेसमेंट कर रहे हैं, असेसमेंट में हम यही देखेंगे कि इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो है, प्री में जो है इनफैक्ट ज़्यादा अच्छी पोजीशन थी, और पोस्ट में हमने एक्सपेक्ट किया था कि पोजीशन अच्छी होगी, बट पोजीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं हुई, और जो है ये हमारे एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल भी ये खरा नहीं उतरा।